तो नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से एक नए वीडियो। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फिजिक्स का 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोले हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व का मतलब होता है इनर्शिया, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं फ्रेम। जब कोई फ्रेम में कोई वस्तु गति करता है तो उसके लिए इसका माप क्या है। तो वेग एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, या एक गति को मापता है, त्वरण भी एक गति को मापता है। लेकिन आप लोगों ने कभी न कभी न्यूटन्स के तीन जो लॉ है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहला जो लॉ होता है इनर्शिया, इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। तो इसमें क्या बोला जाता है कि कोई वस्तु जब तक इस पे मूव नहीं करता, जब तक उसमें कोई हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक वह मूव नहीं होगा। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो इस वस्तु में कहीं ना कहीं इसका मास छुपा हुआ है। तो जड़त्व का माप किस पर आधारित है, मास पर। मतलब हम जब मास पर काम करेंगे तब वह जड़त्व का जो नियम है वो फॉलो होगा। तो यहाँ पर जो जड़त्व की माप क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर था वो सी था। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं दूसरा, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। देखिए यहाँ पर ऊर्जा के अलग अलग फॉर्म होते हैं, एक कैलोरी होता है, एक जूल होता है, अर्ग होता है, एक केल्विन होता है। देखिए केल्विन जो है टेम्परेचर का होता है, ठीक है, और जो कैलोरी होता है वो भी एनर्जी का ही फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग खाद्य ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक जूल मतलब जूल जो होता है वो ऊर्जा का फॉर्म होता है, मतलब एनर्जी का। और एक अर्ग का मतलब होता है 10⁻⁷ जूल। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो खाद्य ऊर्जा मतलब जो हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो उसका जो एनर्जी वो कैलोरी के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, तीसरा क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो पदार्थ है, पदार्थ के संवेग, संवेग मतलब यहाँ पर जो मोमेंटम है और जो वेग है वो वेलोसिटी के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू mv। मतलब मोमेंटम क्या है, किसी मास को जब हम लोग वेलोसिटी मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका मोमेंटम। P मतलब हो जाएगा संवेग और v मतलब हो जाएगा यहाँ पर वेग। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो संवेग है मतलब P और जो v है उसके जो अनुपात है वो किस भौतिक राशि पर होता है। तो P इज इक्वल P बटे अगर v करते हैं तो ये हो जाएगा मान। तो ये m के फॉर्म में आता है, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान। ठीक है, अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया है। चौथा क्वेश्चन ये बोला गया है, चौथा क्वेश्चन ये बोला कि यात्री बस में अगर हम लोग अचानक ब्रेक लगाते हैं तो यात्री क्या हो जाता है, यहाँ पर आगे की ओर गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग ने जब न्यूटन्स के जो फर्स्ट लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो उसमें क्या बोला गया था कि जब तक हम किसी मास में परिवर्तन या चेंज नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हो जाएगा। ठीक है, सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसको जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। वो जो है एक तरीके से इसका अलग सिद्धांत है, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति अचानक जब कोई बस में बैठा हुआ व्यक्ति पर अचानक हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ये आगे की ओर गिर जाता है, मतलब यह न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अब देखते हैं यहाँ पर समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र में डूबा रहता है। जैसे कि यहाँ पर एक समुद्र बना लेते हैं और इस समुद्र का जो भाग है, ये जो आइस है और इसका जो भाग है लगभग लगभग इसका 1/10 भाग, मतलब 10 में से केवल एक भाग जो है यहाँ पर ऊपर उठा होता है, बाकी सभी भाग यहाँ पर नीचे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो आइसबर्ग है मतलब समुद्र में जो आइसबर्ग है वो केवल एक भाग ही यहाँ पर ऊपर उठा रहता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब देखते हैं छठवा का क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब हम यहाँ पर जब फिसलते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब दलदली सड़कों पर फिसलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, क्यों फिसलते हैं, मतलब क्यों, किस चीज के कारण हम लोग फिसल जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो दो वस्तुओं पर, यहाँ पर दो वस्तुओं का जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आपेक्षिक वेग मतलब हो जाएगा एक वेलोसिटी। तो इसमें वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल का भी कोई काम नहीं है। घर्षण की अधिकता का मतलब हो जाएगा कि अगर जितना ज्यादा घर्षण हो जाएगा तो वहां पर रुकावट जो है बहुत अधिक होगा, और अगर घर्षण की कमी होता है तो वहां पर हम लोग फिसल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, घर्षण की कमी के कारण हम लोग फिसल जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। देखिए प्रकाश अगर हम लोग वोल्टेज सेल के रूप में मान लो यहाँ पर सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं प्रकाश को वोल्टेज सेल बनाने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सौर ऊर्जा का मतलब हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा। तो जो भी किरण आएगी वो प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में होती है, तो उसमें जो है प्रकाशीय वोल्टेज सेल बन जाता है। ठीक है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा ए। देखिए आठवां क्या बोला है, स्वचालित स्वचालित वाहन में द्रव चलित जो ब्रेकों का इस्तेमाल होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का नियम होता है एक तरीके से दाब का नियम है। टॉर्सली का जो नियम है वो बहती वाला, और जो बहती द्रव है उसका जो एक नियम है, और जो न्यूटन्स का जो लॉ वो एक तरीके से यहाँ पर देखिए पास्कल को नियम है वो दाब। दाब का मतलब प्रेशर। जब तक हम लोग किसी वाहन में प्रेशर नहीं लगाएंगे तब तक यह जो तो यह जो नियम है वो पास्कल के नियम पर ही आधारित है। और जो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो नाव नाव कैसे चलती है, किसी समुद्र में नाव का जो चलने का जो नियम है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत। न्यूटन का नाम हम लोगों ने पढ़ा था कि वो किसी से जो रिलेशन उसको बताता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पास, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन क्या बोला है, जब दूध को प्रबल ढंग मथा जाता है तो उसमें क्रीम के बनने का कारण क्या है। देखिए यहाँ पर अपकेंद्री बल है, अभिकेंद्री बल है, घर्षण बल है और गुरुत्व बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल अपन लोग पढ़ेंगे कि F इज एम ए का रिलेशन है। घर्षण जो बल है वो क्या है, F इज जो mg है। मतलब यहाँ पर घर्षण बल का मतलब है कि जो घर्षण जितना ज्यादा लगेगा उसमें जो है फिसलने का जो है कम प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है। लेकिन जो अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल का मतलब होता है कि ये जो है जो इसका जो है वर्क होगा, मतलब इसका जो वेग होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है। मतलब यह बाहर की तरफ ये तनाव महसूस करेगा। अब केंद्रीय बल का मतलब है कि जैसे कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक रस्सी लिया हुआ है, और उस रस्सी को जब एक पत्थर के साथ उसको बांधे है और यह जो है घुमा रहा है, तो जब ये घुमाता है तो इसमें जो तनाव महसूस हो जाएगा वो अभिकेंद्री बल का, मतलब एक केंद्र की तरफ काम करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अभिकेंद्री बल। और अगर यही पत्थर अगर छोड़ दे जाए अपनी तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो मूव करेगा तो जो बाहर की तरफ जो तनाव महसूस करेगा उसको बोलेंगे अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर ही यहाँ पर जो है दूध जो है दूध से हम लोग क्रीम पूरा होता है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अपन लोग 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन क्या बोला है कि जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो बेसिकली है कि जेट इंजन क्या हो जाएगा, ना तो मास पर करेगा ना ही ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब ऊर्जा संरक्षण क्या है, ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना ही इसका नष्ट कर सकते हैं। और द्रव्यमान का मतलब ये एक मास पर डिपेंड करेगा, तो बेसिकली ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा। और कोणीय संवेग का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, मतलब किसी एंगल पर यह घूमता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो सी ऑप्शन है रैखिक संवेग, रैखिक संवेग का मतलब है लीनियर, एक लीनियर डायरेक्शन में क्या करेगा, जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं तो जब रॉकेट को छोड़ते हैं तो एक जो लीनियर मोमेंटम को फॉलो करता है। तो यही जो रैखिक संवेग है वो जेट इंजन के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने फिजिक्स के 10 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।